हेलो एवरीवन, आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन का शेयर 37 रुपीज़ का है, 1 से 1.5% की तेज़ी है। आज देखा जाए तो जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इवन जो स्मॉल कैप मिड कैप भी है वो भी संभलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो गिरावट देखने को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर IT में बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप देखोगे तो संभलता हुआ बाजार लग रहा है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सुज़लॉन को लेकर कि 37 रुपीज़ का शेयर है, 50 रुपए से गिरकर नीचे आया है, 35 तक गया था। अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ये ऊपर उठने की। भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो भैया, एक महीने में 15 से 16% ये गिर चुका है। और इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो जब गिरावट आ रही थी तो बीच बीच में इसने कोशिश करी थी तेज़ी दिखाने की, गिर गया। फिर अगले दिन एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, गिर गया ये। फिर 2 दिनों में तेज़ी आई थी, यहाँ पर 37 से 39 पे गया था, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिन तक गिरा। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 2 दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज एंड ऑफ द डे यहाँ पर क्या होगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आज का दिन छोड़ दीजिए फ्रेश एंट्री के लिए, ठीक है। लेकिन अगर है तो होल्ड करो। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इस कंपनी का खराब नहीं लगता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी खासी हो रही है। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे कि किस तरीके से नतीजे ये लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री के मौके मुझे लगता है कि आज तो नहीं बन रहे हैं। रीज़न सिंपल है कि इससे पहले भी 2 दिन की तेज़ी दिखाई थी, बाद में 3 दिन तक गिरा था। तो देखना ये होगा कि अब ये ट्यूसडे को क्या करेगा, क्योंकि देखो कल तो तेज़ी थी, आज भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अब वीकेंड आ रहा है, मंडे को होली की छुट्टी है, तो ट्यूसडे को जब 3 दिन बाद जब बाजार खुलेगा तब कैसे मूव्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। और पिछले 1 साल का ग्राफ देखो, खूब पैसा बना है, 385% का बेहतरीन ग्रोथ है। 8 रुपए का शेयर था, 7 रुपए का भी शेयर था, ये बेहतरीन तेज़ी पकड़ी, 50 पे गया था। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 42 पे जाने के बाद 35 रुपीज़ पर आया था, और तब रीज़न ये था कि म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर बिकवाली करी हुई थी उस दौरान। पहले जो तेज़ी आई थी उसकी भी वजह भी ये थी कि म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे थे, कंपनी डेट फ्री हो चुकी थी और कंपनी ने अच्छा खासा पैसा भी रेस करा हुआ था, कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे थे। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें के चलते ये इसने आपको जो पैसा है वो 5 गुना करके दिया। 8 का 40 हुआ यहाँ पर, बाद में भैया 35 पर भी आया, फिर वापस तेज़ी पकड़ी, 50 पे गया। अब वापस गिरावट चल रही है और उसकी कई सारी वजह है। शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, वो थी वजह। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक झटका यहाँ पर दिया था जिसके चलते भी गिरावट हमें देखने को मिली, और उसको लेकर मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो बिडिंग प्रोसेस को लेकर गवर्नमेंट ने झटका दिया था, उसके चलते जो विंड पावर वाली जो कंपनीज है सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड, उनको थोड़ा बहुत झटका लगा था। उसके चलते यहाँ पर कंपनी के वेबसाइट पर अगर आप जाओ तो देखो, इनका मेनली जो काम है वो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना है, और बहुत सारी जो पावर कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रही है। अपनी कैपेसिटी को सोलार में बढ़ा रही है, अपनी कैपेसिटी को विंड में भी बढ़ा रही है। हालांकि सोलार में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, विंड में अभी भी उस तरीके की कैपेसिटी बढ़ती नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज़ है जो विंड में भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, और उसका फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर होगा, क्योंकि विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी है ये। तो जाहिर सी बात है, मेंटेनेंस की बात करो या फिर विंड टरबाइन की बात करो, इनके ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते हैं। पिछले कुछ टाइम में कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते हुए नज़र भी आए हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के आज वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम थोड़े से कम है, मतलब है 45 लाख के आसपास हुए हैं। जनरली इस टाइम पे 1 करोड़ हो जाते हैं मॉर्निंग में जब बाजार खुलता है तो, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ठंडा ज़रूर है ये। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल है, लेकिन अभी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला माहौल चल यहाँ पर रहा है। अगर आप देखोगे तो इनका जो मार्केट कैप है वो 51,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। बहुत बड़ा मार्केट कैप अभी इन्होंने कैप्चर करा है, मतलब देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई तो भाई साहब बहुत ऊपर था, 460 रुपये का था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। ऑल टाइम लो 1 रुपये 70 पैसे के आसपास का था। यहाँ पर अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 100% लोग कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करो, बेचने की ज़रूरत यहाँ पर कतई नहीं है। कंपनी डिविडेंड तो हालांकि पे नहीं कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी उतना पैसा भी नहीं कमा रही है, अभी ही इन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट करा है।
और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि डिविडेंड पे नहीं करेगी ये, इवन इस साल भी नहीं करेगी, अगले साल भी नहीं करेगी ये। कंपनी का जो मेन कोर फोकस होगा वो एक अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना होगा, ना कि डिविडेंड के फॉर्म में पैसा देकर अपनी बैलेंस शीट को ये लोग कमज़ोर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो भैया एक डेट ट्रैप से बाहर आए हैं ये। अगर वैल्यूएशन की बात करी जाए तो महंगा है, 73-74 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 56 का है, तो महंगा कह सकते हो आप इसको। लेकिन एक हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये इसीलिए भी था क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि पहले के नंबर्स ख़राब होने की वजह थी कि भैया डेट बहुत ज़्यादा था इनके ऊपर, उसको चुकाने में जा रहा था बहुत सारा पैसा, तो इसके लिए प्रॉफिट कम हो रहा था। रेवेन्यू इनका इसलिए कम था क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट में बिड नहीं कर रही थी, और जाहिर सी बात है उसके चलते यहाँ पर आपको पी रेशियो महंगा, मतलब जो पी रेशियो था वो आपको महंगा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो इनका टर्न अराउंड आया है वो ये है कि इनके जो रेवेन्यू आप देखो तो वहाँ पर भी ग्रोथ है और प्रॉफिट में डबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और यही वजह कि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो क्लियर पता चलेगा। आप यहाँ पर देखो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है अगर आने वाले क्वार्टरों में भी कंपनी इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाती है, जो कि चांसेस ज़रूर है कि इनके प्रॉफिट्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। रीज़न सिंपल, जैसे कि मैंने कहा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पर हो चुकी है और ये एक इनके प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर पहले क्या था कि बहुत सारे डेट में फंसी हुई थी, तो बहुत सारा जो पैसा था वो एवरी क्वार्टर उस डेट को चुकाने में जा रहा था, लेकिन अभी वो सिनारियो नहीं है, और शायद ये एक पॉजिटिव चीज़ इनके लिए प्ले हो सकती है फ्यूचर में कि एटलीस्ट इनका रेवेन्यू ही उतना बड़ा ना बढ़े, लेकिन इनके प्रॉफिट्स में एक अच्छी बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिल सकती है। ये चांस है, देखते हैं कि क्या होता। आने वाले क्वार्टर के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बीच में अगर एक क्वार्टर भी खराब आए तो हालत ख़राब हो जाएगी इनके नंबर्स अच्छे आने ज़रूरी है। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग अभी भी बहुत कम है, 13.29% है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 14.50 थी, लेकिन ऑलमोस्ट 80% का शेयर प्रमोटर का गिर भी पड़ा था, 80% से भी ज़्यादा का शेयर गिर भी था यहाँ पर प्रमोटर का। अभी एटलीस्ट ये है कि प्रमोटर ने वो सारे गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ा लिए हैं। अभी प्रमोटर की होल्डिंग भले ही थोड़ी कम है, लेकिन गिरवी शेयर्स नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वैसा ही हो। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा गेम खेल लिया था। देखो 0.74% से एक ही क्वार्टर में बढ़कर 4.98 पर आ गए, लेकिन उसके बाद एक ही क्वार्टर में 1.33 पर भी आ गए। जनरली म्यूचुअल फंड ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर करा था उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एफआईएल्स की 10.88% की जो होल्डिंग थी वो 17.83% पर आई। बड़ी क्वांटिटी में एफआईएल्स ने भी यहाँ पर खरीदारी करी। रिटेल और अदर की मिलाकर 62.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है, अदर पार्टीज 37.12% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं सुज़लॉन के बारे में देखूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 दिन की तेज़ी इससे पहले भी आई थी, बाद में गिरा था, इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो ट्यूसडे को यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँ कि मुझे यहाँ पर 30 से 35 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर अगर ये जाता है तो एक अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ कह लो कि वो देखने को मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।